नमस्कार श्रोता बंधु शुभ संध्या। आज संध्यार युववाणी कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत जनाऊछि मु अभिषेक शर्मा। श्रोता बंधु कि आपण माने समस्ते जानिछंती आपण मानक पई प्रस्तुत अछि आम कार्यक्रम कैंपस। आसंतु एबे कार्यक्रम आरंभ करिबा। तो एही कैंपस कार्यक्रम अंतर्गत आज आमे आसीछु टू संबलपुर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो आसंतु एई कैंपस रो केतेक छात्रंक सहित आमे कथा हेबा, एई कैंपस रो हालचाल जानिबा। प्रथमे आमे जनक परिचय नेबा। नमस्कार। नमस्कार समस्ते। मो ना हला सीतम ज्योति साहू। मो फर्स्ट ईयर एठी करूची, एबे ही किछि टाइम तळे ही आछे एठी। आज्ञा तो आपण कोठु आछंती? मो आछी अनुगुल रो। अच्छा, अनुगुल रो आछंती। आपण कोन जो कोर्स करचंती, कोर्स विषय किछि कोहंतु? मो अछि एबे बीटेक कंप्यूटर साइंस रे अछि मो एबे। अच्छा, तो एटा जो पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपनकर इंस्टीट्यूट ना अछि, तो मेनली आपनकर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट गुडा कथिबो, तो कोन सब्जेक्ट अछि किछि कहि परिबे? तो हमरो जेहेतु संबलपुर यूनिवर्सिटी ट्रिपल आईटी लाइन रे अछि एबे मेकिंग रे, तो एठी जमारो तीनोटी अछि, कंप्यूटर साइंस, हमरो ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स आ ट्रिपल ई अछि। अच्छा, तो आपण कंप्यूटर साइंस रे अछंती, तो आपण पाठ कोउटे पढले? आपण प्लस 2 पर डायरेक्टली एठी को आसीथिबे बोधे? नाही, मु गोटे वर्ष ड्रॉप नैतिली। ड्रॉप मु ता आगुरु मु 12th मो सारिछि सेठी अनुगुल रे डीएवी स्कूल रे। ता परे मु एठी की मते मिलला, तो एठी के आछि मु कंप्यूटर साइंस। अच्छा, तो एठी जो जणे जदी एडमिशन करिबा को चाहिबो, तो कोन तार क्राइटेरिया अछि? मु जेहेतु जेई परसेंटाइल थ्रू रो आछि, तो मु जेई परसेंटाइल विषय रे ही कहि परिबी। मोर तो 82 परसेंटाइल थिला, आ मु 82 परसेंटाइल रे ही संबलपुर यूनिवर्सिटी पाइली। आपण 60-70 परसेंटाइल रखि परले भी आपण एठी के आस परिबे। अच्छा, माने आपण जेई एंट्रेंस ता पई देबा कंपलसरी। आज्ञा, तो एबे आसीबा पाठ पढा विषय रे। तो आपण कंप्यूटर साइंस पढुचंती, तो आपण जो अनुगुल रो एते बाटो आछंती, तो आपणकर फ्यूचर एस्पिरेशन एम ता कोन? आकु जाई की कोन करिवे आपण? मोरो मेनली एम अछि डेटा साइंस रे ही जिवार, किंतु मु एबे भी एक्सप्लोर करूची। जेहेतु मो आगरो गोटे नॉन टेक बैकग्राउंड थिला, मु मेडिकल पे एस्पायर करथिली, तो सेति पई नॉन टेक बैकग्राउंड ही थिला। तो मु एबे एक्सप्लोर करूची, गोटे सब ब्रांच को सिखुची, जानूची कोन कमती काम होय, से हिसाब रे ही मु एम डिसाइड करूची। अच्छा, माने आपण प्रथमे डिसाइड करथिले कि मेडिकल लाइन को जिवे, ता पई प्रिपरेशन करथिले बोधे, ता पई भी ड्रॉप नैथिबे, ताहेले न हैला, ता परे एठी को आसी के आपण एडमिशन नैचंती। आज्ञा आज्ञा, एबे आपण माने मनरे तो थिबो सेटा पुणी चेष्टा करचंती पाठ पढ़िबा सहित मेडिकल लाइन को, ना ओनली एबे एठी फोकस करचंती निज पाठ उपरे? नाही, मु आ फोकस करूनी। सेतेले इच्छा थिला, किंतु एबे आ इच्छा नाही। एबे एही ब्रांच एते ओडोटे नुआ दुनिया को आछि, टेक्निकल बैकग्राउंड को आछि एबे, तो एठी ही मु देखुची, एठी बहुत किछि नुआ शिक्षा को मिलुची, तो एठी कार ही मन लागि गलानी एबे टेक्निकल बैकग्राउंड पसी सेति। अच्छा, बहुत भलो, खुशीर कथा। आ ठाकुर करंतु आपनकर सबु आपनकर इच्छा, आपनकर जो एम अछि सेटा निश्चय पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ताले श्रोता बंधु आसंतु एबे आउ गोटे छात्रंक सहित आमे कथा हेबा, तांको परिचय प्रथमे नेबा। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम हर्षित राय है। मैं प्रोमिनेंटली रहने वाला यूपी का हूं, बट मैं अभी रह रहा हूं अनुगुल में। मेरा यहाँ पे एडमिशन सीएससी ब्रांच विद स्पेशलाइजेशन इन आईसीएस में हुआ है। अच्छा, तो आप यूपी से हैं और आप यहाँ पर आए हैं, तो मतलब आपके फैमिली पहले से यहाँ शिफ्ट हो चुके थे या फिर सिर्फ आप पढ़ने के लिए यहाँ आए? नहीं, हमारी फैमिली शिफ्ट हो चुकी थी। मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो यहीं पे हुआ है, क्लास 1 से लेकर 12th तक अनुगुल में ही। अच्छा, तो अनुगुल में मतलब यहाँ आपके पापा जॉब करते हैं? हाँ, मेरे पापा यहाँ पे जॉब करते हैं अनुगुल में। अच्छा, तो आप इसी सिलसिले में यहाँ आ गए। अच्छा, तो बताइए यहाँ कैसे आए? यहाँ पर संबलपुर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपने क्यों चूज किया? एक्चुअली मैं क्लास 12 तक डीपीएस में पढ़ा, उसके बाद एक ईयर का ड्रॉप था जिसमें मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के लिए अप्लाई किया था। AIR 5 आने के बावजूद मेडिकल्स में आउट हो गया था, तो एज अ बैकएंड मैंने अपने लिए रखा था बीटेक इंजीनियरिंग को। और फर्दर मोर ये कॉलेज चूज करने का मेरा एक और ऑप्शन था, बिकॉज यहाँ से मेरे भैया पास आउट हुए हैं। सो एक्चुअली मेरे को आइडिया था यहाँ के स्टडीज के बारे में और कितना अच्छा हो सकता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये कॉलेज चूज किया। अच्छा, तो पहले से मतलब आप बहुत ही जांच पड़ताल करके आए और खुद आपके भैया थे, तो आपको इजी हो गया यहाँ पर आना और यहाँ पर सेट होना, एकोमोडेट करने में मेरे को आसानी है यहाँ पे। अच्छा, तो आप अनुगुल से यहाँ पर आए, तो बताइए वहाँ का माहौल कैसा था? आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? संबलपुर का यहाँ का मतलब हवा पानी खाना पीना कैसा लगा आपको? एक्चुअली अनुगुल से संबलपुर में थोड़ा मेरे को डिफरेंस लगा खाने पीने, और थोड़ा बेसिकली मेरे को ज्यादा डिफरेंस लगा लैंग्वेज का। वहाँ पे जो ओडिया स्पीकिंग और यहाँ पे जो ओडिया, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता था। वहाँ के लैंग्वेज और यहाँ के लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंस है। रहा बात एनवायरमेंट का, तो एज पर
कंपैरिजन टू अनगुल यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा कोल्ड है और ह्यूमिडिटी थोड़ा लेस है, तो हम लोग को बेटर फील होता है यहाँ पे रहने के लिए। हाँ, अनुगुल में तो बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है हाँ, क्योंकि बहुत इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री एरिया भी है। हाँ, हालांकि इंडस्ट्री तो इधर भी है, फिर भी ये तो लगभग ठीक ही है क्योंकि comparison- महानदी नजदीक में है। हाँ, वेदर है थोड़ा। हाँ, और इधर पहाड़ी भी है। हाँ, अच्छा, तो ये बताइए लैंग्वेज की जो आपने बात की, तो लैंग्वेज तो जैसे हर रीजन के वाइज थोड़ा थोड़ा डिफर करता ही है, तो आपको उड़िया या संबलपुरी कुछ आती है या फिर आप हिंदी बोलते हैं? ओडिया आता है, मैं समझने का समझ लेता हूँ ओडिया, बट संबलपुर आने के बाद इन लोग का संबलपुरी जो प्रोमिनेंटली लैंग्वेज है वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, कोई नहीं, आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे वक्त लगता है। इसी कहीं पर भी हमको मतलब एडजस्ट होने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भी सीख जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, तो और बताइए, आप यहाँ पर जो आए तो यहाँ का कुछ संबलपुरी जो यहाँ का फेमस है, कुछ ड्रेसेस वगैरह, यहाँ का कुछ खाना या क्या क्या कुछ ट्राई किया आपने? ड्रेसेस का यहाँ का फ्लोरल प्रिंट्स और जो ड्रेसेस रहता है प्रोमिनेंटली, जो हम लोग का कुर्ता रहता है ट्रेडिशनल वेयरिंग्स, वो सब बहुत मेरे को कैची लगता है, बिकॉज उनके अट्रैक्टिव कलर्स रहते हैं, अट्रैक्टिव डिजाइन रहते हैं, वो सब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो तो बॉलीवुड वाले भी आजकल पहन रहे हैं, सबको ही मतलब वर्ल्ड वाइड ये फेमस हो रहा है। अच्छा, तो और आपको मतलब पढ़ाई के अलावा किस चीज में इंटरेस्ट है? मतलब आप आर्ट कल्चर लाइन में इंटरेस्टेड हैं या फिर सिर्फ पढ़ाई करते हैं या खेलकूद, जैसे आपने बताया डिफेंस के लिए आप ट्राई कर रहे थे, तो एनसीसी लिए थे आप? नहीं, मैं आईसीएसई में पढ़ा हूँ, वहाँ पे हम लोग एनसीसी अवेल करना हम लोग को नहीं था उधर पॉसिबल। और मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने ऑल इंडिया मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया है, जिस 5 किलोमीटर मैराथन में, और जिसमें मैंने एक बार ऑल इंडिया रैंक 11, एक बार 23 और एक बार 53 ला रखा है। अरे बहुत बढ़िया, तो चलिए आगे भी इस तरह से भागते रहिए ताकि मंजिल आपको मिलता रहे। चलिए, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, थैंक यू। थैंक यू। ताहले श्रोता बंधु, ए थिला आम गोटे छात्र सहित आमे कथा हेले, आसंतु आउ जने छात्रंक सहित कथा हेबा। एबे आमर जो से होचंती आम फील्ड रो, जेमती आपन को जो पसंद से गीत वाद्य से बजांती, तांकर फेवरेट हला से गिटार, से एबे आम सहित अछंती। से गिटार रो प्रथमे किछि तांकोठु सुनिबा, किछि धुनटा सुनिबा, तापरे जाई कि आम तांको सहित कथा हेबा। वाह, मेरे रस के कमर, बहुत बढ़िया। एबे आम श्रोता बंधु आपनको ना जानिबा को चाहिए, आपनको परिचय प्रथमे दियंतु। नमस्कार, मेरा नाम बी आदित्य है और मैं संबलपुर का ही रहने वाला हूँ। मैं अभी SUIIT यानी कि संबलपुर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, बीटेक में, इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, स्पेशलाइज्ड इन AIML। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप यहीं संबलपुर के हैं, तो आपको तो यहाँ का माहौल सब पता ही होगा। जैसे आप बताइए, आप जो गिटार बजा रहे हैं, कब से बजा रहे हैं आप? बेसिकली मैं गिटार बजा रहा हूँ क्लास 5th से। मैं कॉन्वेंट का हूँ, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। मैंने 10th तक उधर से स्कूलिंग की है और हमारे स्कूल्स में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर फंक्शन में एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट चाहिए होता है। तो मैंने गिटार इसीलिए सीखा ताकि मैं स्कूल में परफॉर्म कर पाऊँ और थोड़ा सा फेमस भी होना था, तो मैं सीख गया इसीलिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगी, खास करके गिटार पर ज्यादा लोग मतलब अटेंशन ज्यादा सीख करते हैं लोग। हाँ, कैप्टिवेट होते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं लोग। बहुत बढ़िया। तो आप जैसे बीटेक कर रहे हैं और ये लाइन अलग है, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है आपको? जैसे आगे चल के आपको इंजीनियरिंग में बनाना है या फिर इसके साथ भी आप कुछ सोच रहे हैं कुछ करने का आगे गिटार के साथ, मतलब इस फील्ड में, आप म्यूजिक फील्ड में? मेरा बेसिकली एम गोल मेरा रहता है कि मुझे AIML में एक्सपर्ट बनना है, इसलिए मैं अभी आगे एमटेक का भी सोच रहा हूँ, गेट देकर क्वालिफाई करके। येट गिटार बजाना मेरा हॉबी है, जैसे रीडिंग बुक्स इज ऑल्सो माई हॉबी। बाकी आगे देखा जाएगा, अगर मैं गिटार अच्छा बजाता हूँ तो एज अ साइड पार्ट मैं क्लब्स में बजाऊंगा। देन आई होप कि कोई सुपरस्टार आए और मुझे रिक्रूट करे। तो दिस वॉज ऑलवेज माई ड्रीम, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलनी चाहिए, हमें करते रहना है कोशिश, क्योंकि वही हमारे हाथ में है, बाकी तो फल जो है ऊपर वाला ही देगा। दुआ करते हैं कि आपकी जो
तमन्ना है, आपकी ख्वाहिशें जरूर पूरी हो। और कुछ बताइए, यहाँ पर आप आकर हॉस्टल में रहते हैं, तो संबलपुर तो यहाँ से बुर्ला से संबलपुर ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी आपने हॉस्टल क्यों चूज किया? सर हॉस्टल हॉस्टल का माहौल एक अलग होता है सर। मुझे हॉस्टल में बहुत टाइम से रहना था। इवन जब मैं 10th पास आउट हुआ मुझे लगा 11th 12th में हॉस्टल में कंटिन्यू करूंगा, बट वो ख्वाहिश मेरा पूरा नहीं हो पाया। मैं संबलपुर में ही रह गया। हॉस्टल का सर एक एटमॉस्फेयर अलग होता है। वहाँ पे पढ़ाई, साथ ही साथ मस्ती और बहुत सारी चीज़ें लाइक स्पोर्ट्स एंड ऑल, बहुत सारी इवेंट्स होते हैं। अच्छा एक्सपोजर मिलता है टू द लाइफ। सर एक अच्छा एटमॉस्फेयर के लिए मैं हॉस्टल आ गया। और सर डिस्टेंस ज़्यादा है, आई मीन आधा घंटा लगता है संबलपुर से बुर्ला आने में। एक्चुअली हमारे यूनिवर्सिटी तक आने में बहुत ज़्यादा है ये आधा घंटा। तो सर आधा आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटे का पढ़ाई में से मिस होना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रह जाता। हाँ, उसके साथ साथ थकावट भी होगी। और खास करके आपने जो कहा हॉस्टल लाइफ के बारे में, स्टूडेंट लाइफ का असली मजा हॉस्टल में ही होता है जी। तो बहुत बहुत खुशी हुई हमें आपसे बात करके। शुक्रिया। शुक्रिया सर। ताहले श्रोता बंधु आसंतु एबे हॉस्टल विषय रे आमे जानिबा, हॉस्टल लाइफ विषय रे कथा हेबा। कोन फैसिलिटी अछि, केमती ए जगह रे कोन खाउचंती पिला माने, तांको किपरि खाद्य दिया होछि, तांको मनपसंद जिंस मिलुछि कि नै, हॉस्टल विषय रे आसंतु कथा हेबा। आम सहित जणे अछंती, तांको परिचय प्रथमे नेबा। ସମସ୍ତଙ୍କେ ମୋର ଜୁହାର। ମୁଁ ହେଲା ସାତ୍विକ ପରାଶର। ମୁଁ ଆସିଛେ ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡିରୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ କି ସାର୍ ପଚାରିଲେ କି ହଷ୍ଟେଲର ଲାଇଫ କେନ୍ତା ଅଛେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାନା ପିନା କେନ୍ତା ଅଛେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ मोर लगी तो हॉस्टल के आसपास इज द बिगेस्ट थिंग इज फ्रेंड्स। हॉस्टल रे आमे बहुत जगार छुआ माने अछन, सबकर संगे टिके मेल झोल हेमु, सबकर संगे कथावार्ता हेमु, तांकर कल्चर के जानमु, तांकर लैंग्वेज के जानमु, तार संग मिसामिसी करिकिना। हां, हेटा तो आए माने दूरु जन को ऑब्जर्व करबाटा, संगे रही करी ऑब्जर्व करबाटा भीतर डिफरेंस अच्छे। तो अपन संगे रही करी ऑब्जर्व करबा के चाहूचन, सिखबार के चाहूचन, बहुत बढ़िया। तो आ कहूनी जगह रे केनता काना अच्छे, अपन जे रहउचन तो ईयर वाइज रहउथे, फर्स्ट ईयर एका संगे सेकंड ईयर अलगा कि केनता काना अच्छे कहून? एक्जेक्टली हमर फर्स्ट ईयर रो हॉस्टल पूरा सेपरेटेड अच्छे। लाइक वाइज सेकंड ईयर भी सेपरेटेड अच्छे, और थर्ड ईयर आ फोर्थ ईयर जेंटा सेटा गोटे हॉस्टल न रहसन। तो हमर जो फर्स्ट ईयर रो हॉस्टल अच्छे सेटा कॉलेज रो टिके दूरे अच्छे। तो इट वाज लिटिल प्रॉब्लम फॉर अस कि जते हमके सकाले उठे के क्लासेस पाई 1.5 किलोमीटर टिके जिबाके पड़सी। बाकी कॉलेज बाकी हॉस्टल्स में टिके पाखे अच्छे कॉलेज रू, बट इट्स बोले सेटा हमर वाई गोटे फायदा भी है। आमे टिके बेसी दूर के टिके सकाल सकाल टिके वॉक हेसी, टिके बुलाबुली हेसी। हां, हेडा फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो एबे जेन कहले सीनियर माने अलगा रहउचन, तो एबे सीनियर मान केनता कोऑपरेट करसन, केनता तांकर संगे आपनको रिलेशन केनता रहउचे, से माने सपोर्टिव आन की रैगिंग गुडा को हेसी नाही? तो आजकल तो सबडे बंद गलान, फिर भी टिके टिके रखसन ना, माने जूनियर सीनियर भितरे से माने टिके गुटे मार्जिन टे रखिथन, सेटा केनता अछि जगह रे? ये जगह से सेटा तो ठीक ही है कि जूनियर सीनियर भितरे गोटे से मार्जिन थेबार कथा, टिके डर तो रहबारी कथा। बट आफ्टर ऑल सीनियर माने बहुत सपोर्टिव ऑन, बहुत कोऑपरेटिव ऑन, सब जिनिस रे हेल्प करसन। जूनियर्स माने के एमती फील कराबा के नहीं दियन कि तमे छोट और तमे किछि नहीं करि पारो। सब बेले हमके इंप्रूव करबा का जे आमे किछि जदी नहीं जानी, आमे जदी किछि पचरासु, तो सब बेले हमके हेल्प करसन एनी टाइम से, राति रे हो कि दिने हो। आफ्टर ऑल एवरीथिंग सपोर्टिव। बहुत बढ़िया एंता सपोर्ट मिलबार कथा। कहीं कि जड़े हमको जदि गाइड करबार लोक नहीं थिले तो बहुत प्रोब्लेम हेसी, निजे जिनिस कला बेले आ जड़े जदि हेल्प करूचे तो हेल्पिंग हैंड टे थिले आम लगी बहुत सुविधा हो जाएसी। तो एबे हॉस्टल कथा विषय रे कहून, और केनता ई जगह खाना पीना केनता मिलुचे, आपन को निजर मन पसंद रो खाना मिलुचे कि केनता कि टेस्टी अच्छे कि नाही, किछि तार विषय रे कहून? एबे मैं जेहेतु कि हॉस्टेल रे रहसु तो सेतरे आमे टेस्टी एटा सेटा तो नहीं देखूं, बट आफ्टर ऑल हॉस्टेल रे अछु बेले खाना तो वस्ती घर पर तो नहीं ही मिले। बट ठीक ही हॉस्टेल लाइफ में जीव बेले एटे तो कॉम्प्रोमाइज करवा के ही पड़वा। बट खाना पीना बहुत हॉस्टल के देखा गले, गवर्नमेंट हॉस्टल के देखा गले बहुत बढ़िया अच्छे। वीकली 3-4 दिन नॉनवेज दर्शन, बाकी दिन बहुत बढ़िया खाना थीसी। हमर सकाले ब्रेकफास्ट थीसी, लंच थीसी, आ पछे डिनर भी थीसी। केबे केबे लंच रे ही मैक्सिमम था नॉनवेज आ वेज रो ऑप्शन मिलसी। बाकी खाना रो हाइजीनिक आ जो टेस्ट कॉम्प्रोमाइज बहुत बढ़िया थीसी। बहुत बढ़िया। कहीं कि बहुत जगह लोकर कंप्लेन थी कि जगह खाना भल नहीं मिलबार एंता सेंता बोली करी कहसन लोग माने, तो से जिनिसटा आपनको नहीं न बहुत बढ़िया है। तो ई जगह कहून एटा आपन संबलपुर यूनिवर्सिटी रो पार्ट के जदी आसमा आपनकर हॉस्टल कथा हमें लागला,
एबे जदि आपण कहबे ए जगह रे केनता लोकेशन टा केनता ए जगह रे आपन को लागला भवानीपाटना रो एतकी दूर आसले तो संबलपुर लोकेशन टा आपन को केनता लागबा काहे किटा भी संबलपुरी काहे से जगह रे भी संबलपुरी लैंग्वेज चालुचे लैंग्वेज के निगर तो इशू नहीं थिबा आपन को बाकी जिनिस रे आपन काना फील करले आपन को एक्सपीरियंस टा कहून टिके एक्सपीरियंस गोटे एटा कि ये जगह टिके बेले संबलपुर यूनिवर्सिटी गोटे इकोलॉजिकली बहुत बढ़िया जगह रे अच्छे पाखे आखे पहाड़ माने भी अच्छे भल इकोसिस्टम गोटे शांत परिवेश पूरा गोटे लागसी जेनटा कि हमर फोकस आउ हमर जेन एटा के बहुत स्ट्रांग करसी बोले आमके से जो सिटीज रो जेन से ट्रैफिक और नॉइज पॉल्यूशन ये सब जिनिस टिके दूर रहसी आ जेतु कि जंगल वंगल टिके पाखे अच्छे बेले एयर भी बहुत बढ़िया अच्छे हम सकाल उठिकना टिके सनराइज देखि पारसु टिके भल नेचर संग टिके एक्सपोज ही पारसु सो ओवरऑल इट इज वेरी बहुत बढ़िया जगह रे अच्छे लोकेशन इज वेरी नाइस आउ आफ्टर ऑल कि ए जगह संबलपुर सिटी भी एते दूर नहीं ना तो जिते आमके टिके कथा ऐसी कि आमे टिके पढ़ी पढ़ी थकी आसू कि किसी गोटे आमके मजा मजलिस करवार थी पाखे हमर राइट डाइक अच्छे हीराकोट डैम टिके बुली जाई पारसु संबलपुर सिटी रे टिके किछि मूवी देखि जिवार अच्छे जाई पारसु टिके बुलाबुली करिया बेले जाई पारसु आफ्टर ऑल पाखे हमर बुर्ला टाउन अच्छे सेतिरे हमर भीमसार आ वीएसएसयूटी आ दुईटा कॉलेज अच्छे तो सेतिर भी सांग माने आमे जदी बाहर बुलाबुली करछु बोले सेतिर भी छुआ मन के टिके भेटाभेटी करि पारसु तो एटा गोटे स्टूडेंट्स मनकर पाई गोटे बोले बहुत एप्रोप्रिएट जगह है स्टूडियस एनवायरनमेंट अच्छे फिर बहुत बढ़िया बोले लागसी जगह स्पेशली स्टडीज पाई हाँ हेटा तो आए बुर्ला के शिक्षा नगरी भी कहसन एतिर लगी बहुत बढ़िया एंता मिसिकिर रहून समस्ते आउ एंता एनवायरनमेंट रे जेंता कहले एंता एनवायरनमेंट सब जगह रे तो नहीं हुए बट ए जगह रे फॉर्चुनेटली अच्छे ए जगह रे सेटा बहुत बड़ कथा है हो बहुत बहुत धन्यवाद आपन कथा लगी बहुत खुशी लागला धन्यवाद धन्यवाद ताले श्रोता बंधु आसंतु एबे कथा हेबा ए जगह रे जने पाठ पढुची तापर से कोन करबो जगह रे प्लेसमेंट पाई अपॉर्चुनिटी अछि कि नहीं विभिन्न कंपनी गुड़ाक ए जगह पिलामान रिक्रुट करने को आसुचंती ना नाई ना केमती माने निजे से माने जॉब सर्च करके जाउचंती से विषय टिके कथा हेबा आम सहित जने अछंती तांको परिचय प्रथमे नबा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभ्रदीप समादार और मैं जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूँ और अभी मैं संबलपुर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फर्स्ट ईयर में बीटेक की डिग्री की कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा तो आप बताइए तो आप एक उड़ीसा में आए हैं एक अलग स्टेट से पहले बताइए यहाँ पर आप मतलब आए यहाँ पर क्या सोच कर आए आपका यहाँ पर इतने दूर आप आए तो आपके बहुत सारे वहाँ भी झारखंड में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे फिर भी आप यहाँ आए तो उसके पीछे का कुछ कारण जान सकते हैं? हाँ उसके पीछे एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं और कहीं पे ट्राई नहीं किया था। मतलब उड़ीसा जो मुझे फील होता है कि एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देता है उड़ीसा और मेरे स्कूल के भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो उड़ीसा में अभी बीटेक की कोर्स कर रहे हैं और सबसे अच्छा कि उड़ीसा में मेरे को ये लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा ये सब बाहरी दुनिया से ये स्टेट थोड़ा दूर रहता है और एक अच्छा एनवायरनमेंट भी देता है तो इसीलिए उड़ीसा मेरे को पसंद आया तो मैं यहीं पे आ गया। अच्छा मतलब आपके कहने का मतलब है यहाँ की मतलब पढ़ाई के लिए अच्छा एनवायरनमेंट है। हाँ, जी बहुत बढ़िया। तो आपकी मतलब सही सोच है आप यहाँ पर आए। अब बात करते हैं यहाँ पर आकर आप पढ़ रहे हैं तो आपने कुछ रिसर्च किया होगा कि यहाँ पर पढ़ने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होते हैं, यानी कि सिर्फ पढ़ लिए सर्टिफिकेट लेकर बैठ गए, आगे फिर जाकर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है वो बताइए। यहाँ पर किस तरह से कंपनीज बाहर के आते हैं, रिक्रूट करते हैं आप स्टूडेंट्स को, क्या क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या है यहाँ पर? बेसिकली प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो डिपेंड करता है सीजीपीए और स्किल्स पे। काफ़ी सारी कंपनीज है यहाँ पे रिक्रूट करती है, जैसे कि इस साल हुआ TPWDL हुआ, फिर MCL है, MCL आता है और काफ़ी सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज भी है जो यहाँ पे रिक्रूट करती है। अगर कैंपस प्लेसमेंट हम ले सकते हैं उसमें और अगर खुद से अगर कहीं ट्राई करना चाहे वो भी अपॉर्चुनिटी ओपन है, तो ऐसे ही यहाँ पे ट्राई किया जाता है। हाँ वो तो है, खुद तो आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ का मैं पूछ रहा था आपको कैंपस अपॉर्चुनिटी के बारे में। बहरहाल तो अभी बताइए जो आप जैसे बोले सॉफ्टवेयर लाइन में अलग अलग लाइंस में आते हैं लोग, जैसे TPWDL बोले या फिर आप MCL के बारे में बताए या डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनी, आपको किस लाइन में इंटरेस्ट है? मुझे एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपिंग लाइन में इंटरेस्ट है ज़्यादा। अच्छा तो आगे चल के आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपने सोचा होगा किस कंपनी में जाएंगे, क्या कुछ ऐसा सोचा है आपने, या फिर कहीं भी रैंडमली मिल जाए अपॉर्चुनिटी उसमें आपको ग्रो करना है? मैं रैंडमली पे जाना चाहता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा मुझे एक्सपोजर मिलेगा, ग्रो करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा मुझे वहाँ पे। हाँ जी। तो अभी आप जैसे यहाँ पर सीख रहे हैं तो अभी जैसे बेसिक अभी तो फर्स्ट ईयर में है, आप बेसिक सीख रहे होंगे तो इसमें यहाँ पर कोर्सेज के लिए एडवांस स्टडीज के लिए यहाँ पर क्या यहीं पर सारा फैसिलिटीज है या फिर आपको फिर कोर्स के बाद बाहर जाकर ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा? नहीं, यहाँ सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप यहाँ पे MTech भी कर सकते हैं, फिर गेट एग्जाम क्वालिफाई करके वो भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट हर फैसिलिटी है यहाँ पे।
चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई हमें। दुआ करते हैं कि आपकी सारी तमन्ना पूरी हो। थैंक यू। धन्यवाद। ताले श्रोता बंधु, एटा तो थिला तांको जॉब विषय कथा। एबे आसीबा ए जगह पाठ पढ़ुचंती, तांको सहित एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कौन कौन होउची, स्पोर्ट्स को नेकी हो किंबा डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स हो, कल्चरल फेस्ट हो, ता विषय आमे कथा हेबा। हम सहित जने छात्र अछंती, तांको परिचय प्रथमे नेबा। नमस्कार, मो ना हरिकृष्ण बाग, मो सूट रे पढ़ुची, बीटेक आईसीएस ब्रांच रे मछि। एठे बहुत सारा क्लब्स एंड बहुत सारा सोसाइटी अछि। मु भी गोटे सोसाइटी रे सीआर हेछि। माने कौन अच्छे टिके डिटेल्स रे कहंतु को सोसाइटी गुडा को अच्छे, हम श्रोता बंधु जानिबा को चाहिबे। एठे बहुत सारा क्लब्स अछि जोड़ा जेंति की हला इनोवेशन क्लब हला। इनोवेशन क्लब रे कोन हुए कि सब प्रकार नुआ नुआ जिंस हम इनोवेट करू, नुआ नुआ जेंति की किछि रोबोट्स हला, किछि रॉकेट्स हला। सूट रे अगरु भी एंति बहुत सारा बहुत भलो भलो प्रोजेक्ट्स हुए इनोवेशन क्लब अंडर रे। तापरे रहिछि लिटरेरी क्लब्स अछि। लिटरेरी क्लब रे बहुत सारा लिटरेरी जिंस हुए, जेंति की हमरो बी आदित्य भाई कहले तांकर से भी अछंती लिटरेरी क्लब रे स्ट्रिंग से बजौछंती से। आउ स्पोर्ट्स क्लब रहिला। स्पोर्ट्स क्लब रे एठार माहौल बहुत बढ़िया। सीनियर्स माने बहुत सपोर्टिव अछंती स्पोर्ट्स क्लब रे। स्पोर्ट्स क्लब रम एबे ही एथलेटिका हेतिला, आज ही होची। कल्चरल क्लब गोटे अच्छी। कल्चरल क्लब बहुत सारा जिनस अरेंज करे, जैसे डांस हो, सिंगिंग हो, फैशन शो हो, आउ संबलपुरी वाद नाट्य सब प्रकार जिनस सब नहीं कि होची। एथलेटिका हेतिला, आज ही होची। कल्चरल क्लब गोटे अच्छी। कल्चरल क्लब बहुत सारा जिनस अरेंज करे, जैसे डांस हो, सिंगिंग हो, फैशन शो हो, आउ संबलपुरी वाद नाट्य सब प्रकार जिनस सब नहीं कि होची। अच्छा, तो ये जगह जो कल्चरल क्लब कथा कहले आपण, से जगह जेमती डिफरेंट एक्टिविटी लोक जड़ित अछंती, तो आपण जो हाँ, तो ये कल्चरल एक्टिविटी वर्ष को केते थर हुए, को फेस्ट गुडा को हुए टिके कहंतु। कल्चरल क्लब बहुत सारा फेस्ट कराए, जेंति कि आह्वान हेछि। आह्वान रे बहुत सारा जिनस होछि। बाहरु सिंगर्स आउ ये मन को डाका होछि, डीजे आउ सिंगर्स डाका होछि। बहुत सारा फन एक्टिविटी होछि। आज कल्चरल क्लब ए सूट रो माने अट्रैक्शन पॉइंट आउ से तार जीवन भर दोछ एक्चुअली कहले चले। बहुत बढ़िया, एमती ही माहौल रहिबा कथा। माने पाठ संगे साठ भी हेले भलो, खाली पाठ पढ़ले तो हबो नहीं, माने माइंड को भी रिलैक्स दरकार। बहुत बढ़िया, आपनक सहित कथा है कि बहुत खुशी लागिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ताहेले श्रोता बंधु, आजिर कार्यक्रम किपरि लागिला निश्चय जणैबे। आपणक उत्तर आशारे आजिर एही युववाणी कार्यक्रम रु विदाय नउछि मु अभिषेक शर्मा। नमस्कार।